राम राम किसान भाइयों। मैं आज फिर ओम प्रकाश जबलपुर से पनागढ़ के पास से आपके लिए टमाटर की उन्नत खेती और टमाटर का अधिक उत्पादन के लिए जो जानकारियां हैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप भी अनावश्यक फालतू और बेकार के फलों और बेकार के रोगों से बचने से बचें और फालतू व्यर्थ में पैसा न जाए और अधिक पैदावार हो। वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और यह भी बता रहा हूँ कि किस समय और कब क्या दवाई डालना चाहिए या कौन से रोग से बचना चाहिए। मैं आपको दिखा दूँ कि यह टमाटर है जो अब बहुत ही ज़्यादा फल और फूल लिए पहली बंधाई के लिए तैयार खड़ा है। और इस टमाटर में आप देखें कि कितनी तादाद से ज़्यादा फर और फूलों का गुच्छा लगे हुए हैं। हर एक कनखे पे मैं दिखा दूं आपको कि हर एक कनखे के बाद फूलों की 8-8 10-10 फूलों का गुच्छा बना हुआ है, जो आप भी देख पाएंगे कि किस तरह है फूल लगे हुए हैं। लेकिन इस जो खेती है अभी पूर्णतः अपने स्वभाव में है, लेकिन किसी कारणवश यह खेती में यदि कुछ पत्ते गड़बड़ हों उनको हमें देखते रहना चाहिए। जैसे कि इस पे मैं बता दूं कि ये पत्ते हैं जो ये एक रोगग्रस्त पत्ते हैं। हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब यह मेरी जो खेती है यह काफ़ी अच्छे तरह से तैयार हो गई है, लेकिन मैं छोटी छोटी गलतियां या अपनी फसल को टाइम नहीं दे पाऊंगा तो मेरे को घाटा हो सकता है। साथ में आप भी इससे लाभ ले सकते हैं। जैसे यह पौधा है जो रोगग्रस्त पौधा है। इस तरह के पौधे जो आपके खेत में हों उन्हें एकदम इस तरह उखाड़ देना चाहिए। और देखें इसके पत्ते फल बहुत छोटे छोटे हैं और इसको गहरी ज़मीन में गड्ढा करके गड़ा देना चाहिए। साथ में जिस तरह आप जानते हैं कि एक पौधा एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरह एक पौधा है जो दूसरे पौधे में उसका संक्रमण होता है और उससे एक के बाद एक बहुत ही बड़े पैमाने में बढ़ता जाता है। मैं आपको वापस जाता हूँ और बताता हूँ कि यह जो रोग है यह अंगैती और पिछैती के रूप में जाना जाता है। इसके लिए हमें कम कीमत की अच्छी दवाई दिन 3 दिन में एक बार अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप देख लें स्ट्रेप्टोसाइकिल। यह एक फफूंदनाशक है। आप चाहें तो इसको यह जो स्ट्रेप्टोसाइकिल है यह 6 ग्राम का आता है और किसी भी आसानी से किसी भी बीज भंडार की दुकान में 45 से 60 रुपए के बीच में मिल जाता है। और इसकी जो डोज होती है वह जो 16 लीटर का पंप होता है उसमें 3 पंप की होती है। और यदि हम चाहें ज़्यादा अपने टमाटरों में ज़्यादा रोग लगा हो या ज़्यादा रोग जनित पत्ते हों वृक्ष हों तो उसके लिए मिक्स करने के लिए यह जो है स्कोर, मैं इसीलिए इसको भी कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से
रोग फैल ना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। मैं इसमें लिख भी दिया हूँ। यह स्कोर आप एक पंप में 10 ml डाल सकते हैं और अपने पौधों को एक बार फिर जान दे दें, जिससे कि वह और तेज़ी से आगे बढ़े और फलों से लद जाए। क्योंकि जिस तरह माँ के गर्भधारण होने से उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और संरक्षित करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें पेड़ों को भी बहुत ही संरक्षित करना पड़ता है, जिससे कि जो आने वाली संतान हो या पौधे हों या फल हों, वो भी बहुत ही अच्छे हों और रोगग्रस्त हों। क्योंकि किसान की जो संतान है वह फल ही तो है, और इससे किसान अच्छे से अच्छा उत्पादन करेगा, और उत्पादन अच्छे तरीके से होने से वह अपनी आर्थिक स्थितियां हैं जो वह सुधार पाएगा और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छी शिक्षा देगा। किसान भाइयों, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, यह टमाटर है जो फलों से लद गया है। किसान भाइयों, इसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि हमें जितने भी रोग जनित पौधे हैं उनको बाहर निकाल दें। आज मैं अंगेती और पिछेती के बारे में बताया, और यह एक और बात मैं बता दूं कि जो दवा होती है, यह दवा डालने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है या सुझाव है कि कोशिश करें कि जो ये दवा है यह शाम टाइम ही डालें। क्योंकि दवा को यदि हम दोपहर टाइम या सुबह टाइम डालते हैं तो तेज़ धूप होने के कारण वह दवा है जो अच्छे से हमें फ़ायदा नहीं दे पाती है। तो किसान भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आप दवा को शाम को डालें। जय जवान, जय किसान।